हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृतिका क्लासेस। फ्रेंड्स, रिज्यूमे एक ऐसी चीज़ होती है जो हर जॉब हायरिंग के वक्त ज़रूरी होती है। रिज्यूमे एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना 95% जॉब हायरिंग पॉसिबल ही नहीं होती है। हो सकता है 5% किसी अदर्स कारण के कारण हो जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिज्यूमे कितने टाइप के होते हैं और कौन सा रिज्यूमे कब काम में आता है। कई बार हम कहीं से कोई रिज्यूमे का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं। वो मोस्टली क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है। फ्रेंड्स, रिज्यूमे होते हैं वो रिज्यूमे 4 टाइप्स के होते हैं: क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, फंक्शनल रिज्यूमे, कॉम्बिनेशन रिज्यूमे एंड टारगेटेड बेस्ड रिज्यूमे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे क्या होता है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे यूज़ कर रहे हो या आपने कभी यूज़ किया हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का फॉर्मेट होता क्या है। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको अपनी करियर समरी लिखनी होती है। करियर समरी के बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। जो आप वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं वो हम फ्रेंड्स इसमें लीनियर ऑर्डर में लिखते हैं। उसमें सबसे पहले ऊपर से नीचे लिखा जाता है। आपका जो रिसेंट जॉब होती है वो सबसे ऊपर आएगी। उसके नीचे आपका पहले का वर्क एक्सपीरियंस, जहाँ भी जिस भी कंपनी में आपने काम किया हो वो लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने 2023 में कोई कंपनी ज्वाइन की है तो वो सबसे रिसेंट में आएगी। उसके बाद 2022 में, 2020 में और उसके बाद 2018 में जो भी आपने वर्क किया है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस होता है वो आपका नीचे आएगा और लेटेस्ट वाला वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा। ए फ्रेंड, इसे लीनियर फॉर्मेट कहते हैं। आपका इसलिए ही आपको इसको क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। इसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। वो भी हम लीनियर फॉर्मेट में मींस लेटेस्ट वाली सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारी। मान लीजिए आपने डॉक्टरेट की कोई डिग्री की है तो वो सबसे पहले, उसके बाद आपने अगर कोई एमएससी की है, बीएससी की है, 12th 10th चलती रहेगी ऐसे। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर आप इस रिज्यूमे को क्लोज कर सकते हैं। रिज्यूमे को हम शॉर्ट ही रखते हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नहीं करते हैं। रिज्यूमे का मतलब ही होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जो रिज्यूमे होता है वो मोस्टली हमारा सिंगल पेज का होता है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आप रिज्यूमे को 2 पेज का भी बना सकते हो। पर फ्रेंड्स, कोशिश करो अगर आप फ्रेशर हो तो रिज्यूमे को सिंगल पेज का ही रखा जाए। अब हम बात करते हैं जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। फ्रेंड्स, जब आप कहीं पर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मोस्टली क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जॉब हायरिंग्स में मोस्टली इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शनल रिज्यूमे। अगर कोई पहले से ही जॉब कर रहा है तो उनके लिए तो ये तो बेस्ट है। फंक्शनल टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है ऑफ कोर्स बेसिक इंफॉर्मेशन, देन करियर समरी। करियर समरी में आप हाईलाइट करते हैं आपकी की स्ट्रेंथ्स और आपकी की क्वालिटीज़ को। उसके बाद जब आप वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हो तो वर्क एक्सपीरियंस आप लीनियर मोड में नहीं बात करोगे। आपने जो बड़े बड़े की रोल या की पोजीशन किसी कंपनी में होल्ड की हैं तो वो आप मेंशन करोगे। मान लो आप किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन में हो और आपने कोई प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की हो तो वो लिखोगे। किसी दूसरी कंपनी में आपने किसी टीम को बिल्ड किया हो, टीम को स्पेसिफिक टारगेट अचीव करवाए हो तो आप वो लिखोगे। इसी तरह के जो आपके जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन है तो या बड़े एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आप मेंशन करोगे। उसी के बाद कंपनी को जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लिए हैं वो आप बताओगे। उसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देके अपनी स्ट्रेंथ वगैरह बताकर इसे भी क्लोज कर सकते हो। अब ये फंक्शनल रिज्यूमे कहाँ पर काम आता है। मान लो आप एक बड़ी पोजीशन होल्ड करते हो किसी कंपनी में, वहाँ पर आपका बैकग्राउंड ज़्यादा
रोल प्ले नहीं करता, वो तो उनको पता लग जाता है आपकी डिटेल्स के बारे में। वहाँ पर आपको उनको बताना पड़ता है कि आपने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। वो जो की पोजीशन के रोल होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जैसे रोल होते हैं, मैनेजमेंट लेवल के जो रोल होते हैं, वहाँ पर फंक्शनल रिज्यूमे काम करता है। एक यहाँ के अलावा आपने कोई गैप लिया हो या आपने अलग अलग एक्टिविटी, मान लो कोई लॉ फर्म में काम किया हो या फिर अलग फर्म में काम किया हो, ऐसे वक्त अलग अलग फर्म में काम किया है या आपका करियर लीनियर फॉर्म में ना हो रहा हो, मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में नहीं रहा, तब भी फंक्शनल वाला रिज्यूमे आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने गैप लिया है करियर में, तब भी ये बहुत मायने रखेगा। एक तरीका है जो आप अपना सकते हो। अब जो तीसरा रिज्यूमे का टाइप है वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। फंक्शनल के अलावा आप कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे, करियर समरी दोगे, उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है आप बता रहे हो, तो वर्क एक्सपीरियंस आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने के साथ साथ उसमें आपकी पोजीशन होल्ड किए हैं जो आपने, वो आप मेंशन कर सकते हो। बाद में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओगे और की स्ट्रेंथ्स बताओगे और फिर इसको क्लोज कर सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग और उठकर दिखेगा। ये आपको रिज्यूमे को एक अलग लुक देगा और आपको जॉब दिलवाने में भी हेल्प करेगा। एक एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि ये रिज्यूमे है, सीवी नहीं है। इसमें आपको वो हर चीज़ ऐड नहीं करनी है जो मायने नहीं रखती है। अगर आपको रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस देखना है तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिज्यूमे में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मेंशन करनी होती है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कॉम्बिनेशन वाला रिज्यूमे यूज़ करें। जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका रिज्यूमे थोड़ा हटकर दिखेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर रिज्यूमे को ध्यान से पढ़े। वो मोस्टली रिज्यूमे के मेन पॉइंट्स देखकर ही आपके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप किस लेवल। अब हम बात कर लेते हैं टारगेटेड रिज्यूमे। फ्रेंड, जो टारगेटेड रिज्यूमे बेस रिज्यूमे होता है, एक प्रकार का कस्टमाइज्ड रिज्यूमे होता है जो एक प्रोस्पेक्टिव जॉब जो आप ढूंढ रहे होते हैं उसके लिए डिटेल में बनाया जाता है। इसमें आप वो सब मेंशन करते हैं जो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जैसे आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एक्सपीरियंस वगैरह, ये सब आप मेंशन करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आई होप आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।